लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करना है। तो लेक्चर नंबर 17 देखिए मैंने एक फार्मूला निकाला था, अगर आपको याद हो, कि जो स्क्वायर रूट होता है यानी जिसको हमने w मान लिया था वो कुछ इस तरह से आया था, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। फिर प्लस एक्स था, डिवीजन में अगर आपको याद हो फिर 2 था, फिर होल स्क्वायर रूट था, फिर प्लस माइनस दोबारा आया था और फिर प्लस माइनस आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, और इधर माइनस एक्स था, होल में डिवीजन में क्या थी 2 था, इसका होल स्क्वायर रूट था और साइड पे आयोटा थी। अब इस फार्मूले में कुछ चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए वो चेंजेस क्या है। अगर इस फार्मूले को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अगर प्लस माइनस को मैं दोनों से बाहर कर दूँ तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट। ठीक है। फिर प्लस एक्स होगा, डिवीजन में क्या होगा 2 होगा, होल स्क्वायर रूट होगा। फिर प्लस होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी रूट होगा, माइनस एक्स होगा, डिवीजन में क्या होगा 2 होगा, होल का स्क्वायर रूट आएगा, साइड पे आयोटा आएगी। अब देखते जाइए इस फार्मूले में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अब इस फार्मूले को प्रॉपर फार्मूला नाम देते हैं। अगर y ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो तो इस फार्मूले में एक चेंज आएगा। इस फार्मूले में तो आप इस फार्मूले को एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हो। तो ये फार्मूला आप एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हो, यानी ये आपका सामने फार्मूला होगा, प्लस माइनस यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट प्लस एक्स होगा, डिवीजन में 2 स्क्वायर रूट होगा, होल स्क्वायर रूट होगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट माइनस एक्स होगा, होल स्क्वायर रूट नीचे 2। ये तब फार्मूला अप्लाई होगा अगर y की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। लेकिन फार्मूले के ऊपर एक फ़र्क पड़ेगा, वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ कि अब सेकेंड पॉइंट, अगर y लेस देन 0 हो तो स्क्वायर रूट का फार्मूला ये आएगा, w इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट होगा, ये प्लस एक्स आएगा, डिवीजन में क्या होगा 2 होगा, होल स्क्वायर रूट आएगा। लेकिन ये प्लस के बजाय फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, मैं आपके लिए मैंने सिंप्लीफिकेशन की डायरेक्ट लिखा। ठीक हो गया, होल का स्क्वायर रूट साइड पे आयोटा। ये तब यूज़ होगा अगर y लेस देन 0 हो, अगर y लेस देन क्या हो 0 हो। एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर होगी। बहरहाल दूसरी चीज़ें मैं क्लियर, इस फार्मूले को हम एक अदर फॉर्म भी दे सकते हैं, इस फर्स्ट फार्मूले को मैं एक और फॉर्म भी दे सकता हूँ, w इक्वल टू, ये देखिए ये z का मॉडुलस है, ये भी z का मॉडुलस है, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस x होल अंडर द रूट नीचे 2, फिर प्लस z मॉडुलस z मॉडुलस माइनस x नीचे 2 साइड पे आयोटा। इस तरह इस फार्मूले को भी मैं अनदर फॉर्म दे सकता हूँ, w इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, फिर प्लस एक्स डिवीजन में 2 होल स्क्वायर रूट, ये माइनस ये z मॉडुलस होगा, इधर मैंने z मॉडुलस पुट किया और इधर भी z मॉडुलस पुट होगा, माइनस एक्स के नीचे 2 होल स्क्वायर रूट साइड पे आयोटा। ठीक हो गया। अब एग्जांपल से इस चीज़ की क्लियरेंस होगी। फाइंड द स्क्वायर रूट। अब एग्जांपल नंबर इसी एग्जांपल को क्लियर करते हैं। कहते हैं कि 5 + 12 आयोटा का फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 05, find the square root of 5 + 12
square root of 5 plus 12 iota and also square root, sorry, and also represent on Venn diagram, और इसको किस में रिप्रेजेंट कर दे, वेन डायग्राम में। अब देखिए पहले इसको z की इक्वल करते हैं। z इक्वल टू x, z किसकी इक्वल है, z तो इक्वल है x प्लस वाई आयोटा के, और ये किसकी इक्वल होगा 5 प्लस 12 आयोटा। x की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू 12 आएगी। अब इसका स्क्वायर रूट किसकी इक्वल होता है, यानी जी स्क्वायर रूट किसकी इक्वल होता है, प्लस माइनस, अगर आप y की वैल्यू देखिए ग्रेटर देन 0 तो सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, फिर प्लस एक्स होल टू होल का स्क्वायर रूट, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट होल अंडर द रूट माइनस एक्स, नीचे 2 साइड पे आयोटा। तो जी मॉडुलस जेड स्क्वायर रूट प्लस माइनस एक्स की वैल्यू 5 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर 169, और इससे 13 आएगा, और 13 में से प्लस 5, ठीक है। डायरेक्ट किया मैंने इसको, प्लस हो जाएगा, इससे 13 आएगा, माइनस 5 आएगा, नीचे 2 आएगा, होल का स्क्वायर रूट आएगा, साइड पे आयोटा, इधर आयोटा भी है। अब आप देखते जाइए, बस 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 जी जेड का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, इससे 18 के नीचे 2 तो 9 का स्क्वायर रूट आएगा, 13 में से 5 तो इससे 4 का स्क्वायर रूट आएगा, ये प्लस है इधर साइड पे आयोटा। तो जेड मॉडुलस इक्वल टू प्लस माइनस होगा, इसका निकलेगा 3 और दूसरे का निकलेगा 2, ठीक हो गया। अब देखिए दो वैल्यू हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट की, एक 3 प्लस 2 आयोटा आ गई, नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा -3 माइनस 2 आयोटा। इसका वेन डायग्राम क्या होगा, सॉरी इसका वेन डायग्राम अब बनाना है। तो पहली वैल्यू अगर आप देखें, x की पहली वैल्यू 3 है, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो ये x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो ये 1 और ये 2, तो ये इधर फर्स्ट पॉइंट 3, 2 इधर आ गया, या इसको 3 प्लस 2 आयोटा भी बोलते हैं, और -3 माइनस 2 आयोटा इधर कहीं आएगा, -3 माइनस 2, या इसको -3 माइनस 2 ऐड, ये इसका वेन डायग्राम है। ऐसे हमारी ये वीडियो